डायबिटिक मरीजों में एक बहुत कंफ्यूजन होता है कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। और ख़ास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात का रहता है कौन सी सब्ज़ी खाएं और कौन सी सब्ज़ी ना खाएं। सब्जियों का एक अहम रोल होता है एक डायबिटिक की लाइफ में, क्योंकि सब्जियां जो है वेरी गुड सोर्स ऑफ आपके वाइटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होती हैं, फाइटो केमिकल्स होते हैं, उसमें वो काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, फैटी लीवर्स में आपके, और भी जो आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनमें सब्जियों का बहुत अहम रोल है। तो मोटी मोटी बातें ये होती हैं कि जो कलर्ड सब्जियां होती हैं, चाहे वो डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, और जिनको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे फैटी लीवर वगैरह उनके लिए भी बहुत बेहतर होती हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और आपका अपना लाइफ स्टाइल और हेल्थ कोच, आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल, खोवा मंडी, जौनपुर। तो मैं आज आप लोगों को एक लंबी लिस्ट देने वाला हूँ हरी सब्जियों की, जो आपके लिए हर प्रकार से बेनिफिशियल हैं। तो इसमें जो सबसे पहली सब्जी और जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जी है वो है पालक, जिसको हम स्पाइनक बोलते हैं। इसमें वेरी गुड सोर्स ऑफ कैरोटीनॉइड होता है, विटामिन बी होता है, ए होता है, सी होता है, इसमें आयरन कंटेंट बहुत ठीक ठाक है, और इसमें आपके फोलिक एसिड होता है, कैल्शियम होता है। तो ये पालक, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी खासियत होती है, इसका सबसे कम ग्लाइसेमिक लोड होता है, 0 के बराबर होता है। तो पालक आप सभी लोगों को अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। दूसरी सब्जी जो आपको मैं बताऊंगा उसको कहते हैं सैजन, ड्रम स्टिक भी उसको हम लोग कहते हैं, और उसको मोरंगिया भी कहते हैं। तो ऐसी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है आपके जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बनती हैं वो सैजन से ही बनाई जाती हैं। और तीसरी चीज़ एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसका मिनरल कंटेंट बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन सी वगैरह का वेरी गुड सोर्स है, फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हर तरीके से आपकी और इसमें इंसुलिन लाइक प्रॉपर्टी होती है जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से रोकती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपके इन्फ्लामेशन को रोकती है। तो गैस के आपको अपनी डाइट में इसको ड्रम स्टिक या मोरिंगा जिसको कहते हैं, आपको सहजन, इसको आप उसकी पत्ती को भी आप सब्जी के रूप में ले सकते हैं, उसके जो डंठल होते हैं उसको भी आप बना के अपनी सब्जी की तरह से उसको लोग खाते हैं, और बंगाल में इसका सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद सब्जी है, इसको आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तीसरी जो सब्जी होती है जिसको हम लोग गोभी कहते हैं, ठीक है, कॉलीफ्लावर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जी है। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 5 है, बहुत कम होता है। चौथी चीज़ ये कि इसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको ग्लूकोसिनोलेट बोला जाता है। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को काफ़ी कम करता है। तो आप लोग गोभी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसमें आपके मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो आप लोग गोभी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तीसरी सब्जी जो हम आपको बताएंगे वो है आपके कैबेज, जिसको पत्ता गोभी बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छी सब्जी होती है, और इसका जो है
आपका इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जो है आपके एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है और इसमें जो है आपका अगर सीआरपी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो अगर बढ़ा हुआ है तो इसको सेवन करने से वो सी रिएक्टिव प्रोटीन भी आपका यानी ये इन्फ्लामेशन को भी कम करती है और ये आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और चौथी सब्जी जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपके कैबेज तो हो गया। पांचवी सब्जी जो मैं आपको बताऊंगा वो है पंपकिन। पंपकिन यानी कद्दू, इसको हम लोग सुपर फूड बोलते हैं और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ ये कि वाटर भी होता है और तीसरी चीज़ ये कि इसमें भी आपके विटामिन्स और मिनरल्स से भरा हुआ है तो इसको भी खाने की बहुत ज़रूरी इसकी है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर होती है। तो आप लोग इसका सेवन ज़रूर करें, कद्दू का सेवन ज़रूर किया करें। और दूसरे आपके छठी सब्जी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ब्रोकोली। ब्रोकोली जो है ये इसको हम लोग ग्रीन कॉलीफ्लावर भी कहते हैं। ग्रीन गोभी, गोभी की नस्ल की होती है और ये ग्रीन कलर में होती है और बैगनी कलर में होती है और वाइट कलर में होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि 10% तक ये जो है आपके ग्लूकोज को स्वयं कंट्रोल कर लेती है। और वो क्यों कर लेती है? क्योंकि इसके अंदर सल्फोरेफिन्स नाम का केमिकल पाया जाता है जिसकी मदद से ये आपके 10% तक आपकी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर लेती है। और इसमें भी विशेष चीज़ है, ये आपकी ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। ये आपके लिए एक ये भी बहुत अच्छी सब्जी में है, इसको आप ज़रूर खाया करें। और उसके बाद आपकी सातवीं सब्जी जो आपको हम बताना चाहेंगे वो है आपकी लेडी फिंगर, जिसको हम लोग भिंडी कहते हैं। भिंडी में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और फाइबर एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि डायबिटीज लोगों को गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाती है जो कि जिसकी वजह से आंतें कम चलती हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह बराबर रहता है। तो आप भिंडी यानी आपको लेडी फिंगर को ज़रूर खाया करें। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसके अतिरिक्त इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और आपके वो भी हैं। ये बहुत अच्छी सब्जी की कैटेगरी में है, तो आप लोग भिंडी का भी सेवन किया करें। सातवीं आठवीं सब्जी जो है टोमेटो। टोमेटो का रंग लाल होता है, आपको पता है क्यों होता है? इसमें लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम आप जानते हैं, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी दूसरे जो है आपकी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो लाइकोपिन का इसके अंदर रहता है। टोमेटो बहुत है, आप इसको सलाद के रूप में खा सकते हैं, सब्जियों के रूप में खा सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में शायद ही कोई घर होगा जहां टमाटर का सेवन नहीं होता हो। नवी सब्जी जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो है करेला। ठीक है, करेला जो है ये बहुत अच्छी सब्जियों है और करेला बहुत प्रचलित सब्जियों में से है। विशेष करके जब डायबिटीज की बात होती है तो जितने भी मिथ और जितने भी चीजें हैं वो करेले को लेकर रहते हैं। तो करेला बहुत अच्छी सब्जी है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है और इसमें सारी चीजें विटामिन ए से लेकर सारे सी और बी सारे विटामिन इसमें रहते हैं। और दूसरे करेला जो है इसकी इंसुलिन लाइक प्रॉपर्टी है। इंसुलिन लाइक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये इंसुलिन जैसे इंसुलिन जो है ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है आपके बॉडी के अंदर, उसी तरीके से करेला भी बढ़ाता है। मगर जो एक प्रचलन है कि इसका जूस निकाल के पीना, तो मैं आपको बिल्कुल इसके जूस के लिए आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि जूस बनाने से क्या होता है करेले का कि उसका फाइबर जो है वो सब बाहर ही रह जाता है और उसका कोई फायदा नहीं होता। जबकि ये बहुत ही उपयोगी सब्जी है, इसका सेवन आप लोग जरूर किया करें। और आपके इसको हम लोग बीटर गोट भी बोलते हैं। 10वीं सब्जी जो है बैगन, जिसको हम लोग ब्रिंजल बोलते हैं।
बैगन को लोगों ने बहुत गलत तरीके से प्रचलित किया है कि ये बेगुन है, इसमें कोई गुण नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसमें फेनोल्स होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। इस वजह से इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। मैंने ऊपर आपको बता भी दिया कि एंटीऑक्सीडेंट की क्या करते हैं बॉडी के अंदर। और दूसरे इसमें विटामिन मिनरल से भरपूर है। तो आप लोग बैगन इसको कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। बैगन को फ्राई करके भी खाते हैं, इसका भरता जाड़े में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बैगन का भी सेवन खूब किया करें। और आपको 11वीं सब्जी जो मैं आपको बताऊंगा वो है बीन्स। बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी एक जो सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर किसी को अपना वेट कम करना है, अगर कोई ओबीस डायबिटिक है तो इस सब्जी का सेवन करें। इसका कैलोरिक जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत लो है, और बीन्स का आप सेवन करें। बीन्स को आप कई तरीके से आप इसको सब्जी में, सलाड्स में, सब तरह से आप इसको खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद सब्जी है। और दूसरी जो आपको मैं बताऊंगा कि इसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो आप जो, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वो बीन्स का सेवन ज़रूर किया करें। और 12वीं सब्जी जो मैं आपको बताऊंगा, क्यूकम्बर, जिसको हम लोग खीरा भी कहते हैं। ये बहुत जबरदस्त सब्जी है। इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फाइबर रिच वेजिटेबल है। और इसमें जो है आप खीरे की एक और खासियत है कि आप इसको खाने से आपको फुलनेस मालूम देती है, जो कि डायबिटिक लोगों में क्रेविंग होती है। तो अगर आप इसको भरपेट भी खा लेंगे तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। तो जब क्रेविंग नहीं होगी, आप ज्यादा खाना पीना नहीं खाएंगे, ज्यादा कैलोरीज नहीं लेंगे, तो आपका वेट गेन नहीं होगा, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपकी शुगर रिवर्स होने में काफी मदद करता है। और 13वीं जो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत जो है ये जुकोनी है। जुकोनी है, ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है। और जुकोनी आपको बहुत कॉस्टली है, ये मिलती भी नहीं है, और ये एक्चुअली तुरई टाइप की है। तो अगर जुकोनी आपको नहीं मिलती है तो ये कई कलर में है, ग्रीन कलर में आती है, व्हाइट कलर में आती है, येलो कलर में मिलती है। तो आप जो है तुरई या नेनुए का सेवन कर सकते हैं। ये उसी परिवार की सब्जी है, और उसमें भी फाइबर काफी रिच होता है, और इसकी कैलोरिक वैल्यू भी बहुत कम होती है। आप इसको भी खीरे की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रही आपकी सारी एक पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी। और अभी खैर ये पूरी लिस्ट तो नहीं है, इसमें जो मेन सब्जियां थी मैंने इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आपको सारी सब्जियों के बारे में बता दिया। और आप इसको इस्तेमाल करें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें, अपने डायबिटीज को रिवर्स करें। और जितने भी आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं, फैटी लीवर है, और आपके और जो भी आपके हाइपरटेंशन है, ये सारी चीज़ों में इसमें होता क्या है कि इन्फ्लामेशंस होते हैं, आर्टरीज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और बॉडी के लीवर में आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये सारी सब्जियां जो होती हैं ये आप एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। तो आप इनका सेवन करें और अपने डायबिटीज को कंट्रोल करें। ठीक है, और इस रिवर्स करें, और अपनी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाएं। अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।